मजदूर कभी सोचता था कभी उसकी पेंशन में लगेगी, और इसलिए एक के बाद एक कानून हम लाए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कांग्रेस विशेष करके यहाँ के किसानों को कोई दोष नहीं देता, हमारा किसान बहुत अकलशील है। अभी जिस दिन उसकी ये समझ में आ जाएगा, आप जितने लोग भी मुझको सुन रहे हैं, ये कागज हाथ में लेकर के जिस समय किसान के पास जाओगे, कानून को समझो। मोदी जी अन्नदाता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये किसानों की मांग पर लंबे समय से, जिसको कांग्रेस नहीं कर सकती, 2019 का जो घोषणा पत्र कांग्रेस का देखेंगे तो उसमें बहुत साफ है कि हम आएंगे तो हम कानून लाएंगे। कपिल सिब्बल ने लोकसभा में कहा था कि ये बिचौलिए हैं और ये कानून को नहीं लाने दे रहे हैं लोग, और आज जब वो कानून आया तो ये दोगला चरित्र लाए हैं। तो किसान हमारे साथ तब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये किसानों के हित में है। ये न मंडी खत्म होंगी और न समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होगा, वो 1.5 गुना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय दुगना होनी चाहिए। हम दुगना, उसकी आय दुगना करने के लिए हर संभव उसके साथ चट्टान की तरह खड़े। मुझे खुशी है पूरा देश। पार्टियां तो जो दिल्ली के भाग्य से कई बार छींटा टूट जाता है, उनको लगता है वो छींटे टूट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इसका चौतरफा विरोध हो रहा है अपनी जमीन खिसक गई और तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जो पार्टी है, ये इनको भड़का रही किसानों को। दूसरा ये कहते हैं कि कृषि उत्पादन पंजीकरण बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। 99% कांग्रेस यदि बाहर बेचेंगे तो वो तब बेचेगा बाहर जब उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा। सिर्फ यदि उसको ज्यादा मूल्य मिल रहा है और बाहर बेचना चाहता है तो आप रोक सकते चाहते हैं, लेकिन यदि उसका बाहर ज्यादा दाम में नहीं बिकेगा तो मंडियां तो है ही, मंडियां खत्म नहीं होंगी। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। मंडियां खत्म नहीं होगी, ये कानून नहीं कहता कि मंडियां खत्म होंगी। सफल नहीं होने देंगे। किसानों को कोई दिक्कत है तो माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसानों का 24 घंटे जो जमीन है उसको दर्शाया जाएगा। आ सकता है। बात चल रही है, लगभग मामला निपट ही जाएगा। कई दौर की बातचीत हो यदि वो चुकी अपनी है, खेती के लेकिन साथ इस बार जमीन के साथ में अपनी किसान खेती तो को आसानी बेचता से है, मान रहे हैं, अनुभव लेकिन करता है कि मैं इतना ओवर करूँगा, आपको खरीदना होगा, एडवांस में मुझे ये दे दीजिए, हमारे इसमें आपको क्या दिक्कत है। में लेकिन यदि उसने चालाकी की तो किसान के हित में है कानून, और ये दबाव में आकर उसका तत्काल 3 दिन के अंदर अंदर फैसला लेगा और किसान जब चाहे अपना आंदोलन तोड़ सकता है और किसानों के पक्ष में काम करेंगे। जब चाहे किसान अपना एक तरफ पे आंदोलन गुरु तोड़ थे बाबा सकता राम है। सिंह जी, जिन्होंने किसानों के आंदोलन और को आत्मदान जानना चाहेंगे। आज निशंक जी आए थे और कृषि बिलों को किसानों के हित में बताना है, लेकिन इस पर किसान बड़ा तगड़ा विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जब 26 मई 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी संसद में, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है। ये सरकार मान सम्मान को तट क्षेत्र में बना लेंगे, हड़प लेंगे। भाई फसल, ये भ्रम बनाने को आप किसे दोषी मानते हैं? किस पार्टी? सुन लीजिए, केवल फसल का एग्रीमेंट होना है, कहीं जमीन का एग्रीमेंट नहीं होना है। लेकिन इतनी बुरी स्थिति है, देश के भ्रम फैलाने वाले लोगों ने, जिनको जानकारियाँ नहीं थी, और विपक्ष के बाद आज कोई मंत्री में विश्वास करना चाहिए लोगों को। भाई इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि देने वाला इस देश के पहला प्रधानमंत्री होगा आज़ादी के बाद, जिसने 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाले। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो कहा कि 6,000 केंद्र सरकार देगी, 4,000 हम देंगे, हम 10,000 देने का काम करें। एक दूसरा, मैं और आपको बता दूं कि पिछले जब से ये अपना आपातकाल आया, उनको मुख्य खाद्यान्न देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। हमको विश्वास करना चाहिए, किसानों को उन पर विश्वास है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं विपक्ष की, कुछ अराजक तत्व हैं जो ये चाहते हैं कि इसका देश का माहौल खराब हो और शाहीन बाग जैसी स्थिति दोबारा इस देश में पैदा हो। ठीक है सर, थैंक यू। विधायक हिंदुस्तान टीम, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो कृषि बिल केंद्र सरकार ने लागू किए हैं 3 बिल, उसको लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसका समाधान अभी तक नहीं निकला है और सरकार का कहना है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, बीच में उनको भेजती, वो बातचीत करती। सरकार का खुला निमंत्रण है जी। और अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया है, तो उच्चतम न्यायालय के मार्फत जो कमेटी बनने वाली है ना, उसमें बात करें, उसमें अपने सुझाव दें, उसमें बात करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमेटी का सुझाव दे दिया है,
उसमें जाएं, वहाँ अपनी बात रखें। वो तो कहते हैं यस या नो, ये कोई बातचीत नहीं होती। बातचीत तो बातचीत होती है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जी मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे किसानों के आंदोलन के बारे में। देखिए, किसानों का आंदोलन जो ये लोग कर रहे हैं, इसमें राजनीतिकरण कर दिया गया है। कांग्रेसी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेसियों की वजह से ही किसान जो है अपने राह से भटक रहा है। और प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह करने पर भी वो वार्ता कर। आपका स्वागत है। आपने तैयारी करी है किसानों के हित में, आप ट्राली ट्रैक्टर लेके गाँव से लोगों को अब तैयारी क्या की, सब किसान ही थे और अचानक कल परसों की बात है, पार्टी ने किया कि भाई जो आपस में जो ये मतभेद और इस टाइप की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो किसानों को खबर की जाए, बताया जाए कि ऐसा कुछ है नहीं। और किसान जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि कुछ है नहीं, खाली इसमें जो विपक्ष है वो अपनी राजनीति सेक रहा है, क्योंकि विपक्ष तो खत्म हो चुका है। आज काफ़ी किसानों को जो रोका गया, गाड़ी तोड़ी गई है, इसके बारे में आपके क्या राय है? अब वो किसान जो रोके गए, यहाँ जितनी भीड़ होगी मेरे को लग रहा है उसमें आधे अल्पसंख्यक लोग थे। और जो किच्छा से, अगर मेरा मानना है कि अगर 200 ट्रैक्टर आए होंगे तो उसमें 100 अल्पसंख्यक भाई लोग थे। तो एक ये जुड़ाव ही तो है। और किसान यहाँ ही है, पुराने किसान हैं, दरऊ इस आज़ादी से पहले का गांव है और वहाँ नवाबी रही है, तो वहाँ के लोग आ रहे हैं तो समझ भी रहे हैं और आखिरी चरण है। तो और ये एक सवाल था मेरा, क्या ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि बिलों को लेके, इसका परिणाम आगामी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता भाई साहब कि 3 बिलों का लेके, और अब लोगों ने देखा, जैसे पहले था कि 3 बिल में खुद ही किसान संगठन ये कहते थे कि अमेंडमेंट किया जाए और इसमें एमएसपी, मंडी और ये चीज़ें सारी खोली गई कि ना एमएसपी ख़त्म हो रही, ना मंडी ख़त्म हो रही। तो अब कहने लगे कि साहब ये तीनों बिल निरस्त करो। तो ये आम पब्लिक भी समझ रही है और जो किसान है, वास्तव में जो किसान है वो भी समझ रहा है। तो धीरे धीरे अब ये आंदोलन खत्म होने के रास्ते पे है। और हम लोग, मैं भी कल से कम 100 किसान भाइयों से मेरी बात हुई, उनको समझाया गया कि विरोध किस बात का, यही नहीं समझ में आ रहा है। खाली विरोध करने के लिए विरोध। यहाँ जितने धरने हो रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि उसमें सारे तो कांग्रेस के लोग हैं, पदाधिकारी कांग्रेस के हैं, गले में हाला पटका डाल लिया और किसान बन के चले आ रहे हैं। आप जितने अभी जो कलेक्ट्रेट में धरना हुआ और उसमें माननीय अरविंद पांडे जी के लिए बुरा भला कहा गया, मेरा ये मानना है कि आप धरने पे बैठ रहे हैं कि हम किसान के समर्थक हैं। अगर 10 किसान समझ में हैं और जाके कह रहे हैं नहीं साहब हमें तो बिल ये ठीक लग रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? तो आप क्या चाहते हैं? आप ये थोड़ी नहीं चाह रहे हैं भाई, ये तो लोकतंत्र है ना। यहाँ पे आदमी सब फ्री है अपनी बात रखने को। तो पुतला जला रहे हो कि किसानों को कोई क्या आज के युग में बांध के कोई ले जाएगा? 200-300 लोग गए, वहाँ सरदार लोग गए, तो ये समर्थन में गए कि है ही कुछ नहीं इसमें। क्या है आप बताइए ना। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए ना इन लोगों से। जैसा कि शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया बाजपुर के किसानों ने कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को किसान बना के आंदोलन में भेजा और वहाँ पे अपना समर्थन दिखाया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप कुछ लोगों ने ये लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता थे जी, कुछ लोगों ने दहाड़ी मजदूर लगाया। तो दहाड़ी मजदूर करने वाला क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो पक्ष में जा रहा है, किसानी तो सब कर रहा है, कोई 100 एकड़ का फार्मर है, कोई 1 एकड़ का फार्मर है। तो अगर 1 एकड़ वाला जा रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर जाके कह रहा है कि ये किसान बिल